हेलो एवरीवन। होप आप सब बढ़िया और अच्छा कर रहे हो। मेरा नाम विजय अग्रवाल है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीक मैं आप लोगों के लिए एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कमिंग वीक के लिए मार्केट का क्या व्यू रहने वाला है, ग्लोबल मार्केट्स कैसे कर रहे हैं, बाकी सेक्टर्स कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, तो उस पर डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज की तारीख है 7 जुलाई और अभी समय हो रहा है 1:37। ठीक है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट आप लोग के सामने मैंने खोल के रखा है। ठीक है, देखो, सबसे पहले समझो कि एक बहुत ज़्यादा इस वीक जो हो रहा है मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, प्लीज़ समझो, इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले कि मार्केट्स लगातार ऊपर जाए जा रहे हैं, हम लोग को शॉर्ट करना है और हम लोग पहले से ही शॉर्ट स्टार्ट कर दे रहे हैं। जब से मैं इधर से बात नहीं कर रहा, जनवरी से, ठीक है, जनवरी से अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जनवरी, हाँ, जिधर भी आता है इधर किधर, जनवरी से जब भी हम लोग बात कर रहे हैं मार्केट्स ऊपर जा रहा है, गिर रहा है, ऊपर गिर रहा है, ऊपर गिर रहा है, राइट। तो देखो, एक बार भी स्ट्रक्चर टूटा है, स्ट्रक्चर टूटा है मतलब जो लोज बनाया है, फिर लोज बनाया है, क्या वो लोज टूटे हैं? इधर पे एक बार टूटा था बट फिर रिकवरी वापस हो गई थी। तो स्ट्रक्चर जब तक बेंड नहीं होता मार्केट का, आप लोग अगेंस्ट में मत सोचो। देखो, जब भी मार्केट्स ऊपर जाती है हम लोग इतने फोमो में आ जाते हैं कि आज हम लोग को बेच के निकलना है, अरे और कितना ऊपर जाएगा। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते मार्केट्स कितना ऊपर जा सकती है, कितना गिर सकती है। सो प्लीज़ ये सब असम्पशंस दिमाग से निकाल दो कि और ऊपर नहीं जाएगी और ऊपर नहीं जाएगी। चार्ट्स में या कैसे भी करके अगर आप लोग को दिखता है कि टर्न अराउंड हो रहा है तो ही प्लान करो रिवर्सल का, उससे पहले मत करो। ठीक है, पूरी कंफर्मेशन लो। एट द एंड ऑफ द डे इतना मेहनत करके पैसे कमाते हैं तो इट्स नॉट वर्थ इट कि हम लोग जस्ट अपने माइंड में कुछ भी थॉट्स ले आए उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट से ट्रेडिंग करें, राइट। एक कोट है जो बोलते हैं, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, फॉलो इट अंटिल इट बेंड्स। ठीक है, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो ट्रेंड जो होता है, जैसे इस केस में ऊपर का ट्रेंड है, ट्रेंड को फॉलो करो, वही आपका दोस्त रहेगा। और तब तक करो जब तक कि वो बेंड नहीं हो जाता, जब तक कि रिवर्सल के साइंस नहीं मिलते। सिंपल एज दैट। ठीक है, जो भी लोग पूरे मूव में बैठे होंगे, लोग बैठते नहीं हैं, निकलते भी है, बट जो बैठे होंगे उन लोग को पता है कि उन लोग को किस तरीके का अपने पोर्टफोलियो पे रिवॉर्ड्स मिला है। ऑनेस्टली मैं इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ बट नॉट टू दैट एक्सटेंट कि मैं बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मैं बुक करते रहता हूँ। ठीक है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। निफ्टी 50 का डेली चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, सबसे पहले एक लेवल मैंने मार्क किया है, ठीक है, ये वाला। तो ये मार्क किया क्यों? क्योंकि मार्केट्स ने इधर से एक बार रिजेक्शन लिया था, फिर इधर से रिजेक्शन लिया, ऊपर गया, इधर आके फिर ऊपर गया। तो ये एक एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, सपोर्ट की तरह काम किया। ठीक है, इसके अलावा मैंने फिर लेवल्स और मार्क किए। ऊपर पे मैंने एक लेवल मार्क किया है, इधर पे रेजिस्टेंस लिया, इधर लिया, फिर ब्रेकआउट आया, फिर इधर रीटेस्ट करके ऊपर गया। मैं छोटे टाइम पे आऊँगा तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। फिर इधर 2 लेवल मार्क किया और इधर पे। ठीक है, अब मैं 75 मिनट का चार्ट करता हूँ ये डेली से, आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अब आप लोग नोटिस करो, ये जो बड़ा था पहले लेवल, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, राइट। तो एक मेजर एरिया हो गया। ठीक है, ये जो मैंने मार्क किया। इसके बाद इस वाले में क्या हुआ, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, तो ये रेजिस्टेंस ले रहा है, करेक्ट। फिर ऊपर चला गया, तो ये एक एरिया मैंने और मार्क कर लिया। इसके बाद मार्केट्स ने इधर क्या किया, ये जो मैंने रेक्टेंगल मार्क किया, क्यों किया है, रिजेक्शन लिया है, रिजेक्शन लिया है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस सपोर्ट लिया, राइट। इसलिए एक और एरिया इंपॉर्टेंट हो गया, ये चीज़ ध्यान रखो। इसके बाद अब मैंने क्या किया, मार्केट्स का लास्ट स्विंग कौन सा था, लास्ट स्विंग मतलब कहाँ से नीचे से ऊपर गया। ये जब मार्केट गिरी थी फिर सीधा ऊपर गया, राइट। तो मैं इस स्विंग का फिब लगाऊंगा। फिब लगाना मतलब मैं प्लॉट करूंगा कि ये जो ऊपर गया, अगर रिट्रेसमेंट आती है, अगर नीचे आता है तो कितना आ सकता है, तो ये नीचे से ऊपर लगाते हैं। ठीक है, अब फिब में 2 लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं, 38, 50, 60, 3 लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं, 38, 50, 61। तो मैंने 3 लेवल मार्क किए। सबसे पहले 38 ये मैंने मार्क किया, 50% ये मैंने मार्क कर लिया है, और 61 ये भी मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको हटाऊँगा तो आप लोग देखोगे 38% लेवल मार्क किया हुआ है। अभी इंपॉर्टेंट क्यों हो गया 38, देखो यहाँ पे 38 पे क्या हुआ है, मार्केट्स आई है, रिजेक्शन लिया है,
सपोर्ट लिया है, तो ये 38% इंपॉर्टेंट हो गया। 50% पे भी मार्केट्स ने रिजेक्शन ली है, फिर ऊपर गया है, तो हम 2 एरिया मैंने मार्क कर ली। बोलने का मतलब है अगर मार्केट इधर से ब्रेक डाउन देती है, ये देखो एक ट्रेंड लाइन मैंने ले आई, ये ट्रेंड लाइन ली। ये ट्रेंड लाइन क्यों आई है? क्योंकि मार्केट्स ने 1 बार, 2 बार, 3 बार सपोर्ट लिया, राइट। तो अगर मार्केट यहाँ से गिरता है, फिर से मेरे को 38 और 50% के लेवल्स मिल गए, तो अगर मार्केट गिरता है तो नीचे इधर तक आ सकता है, हो सकता है इधर सपोर्ट ले फिर ऊपर जाए, या तो 50% पे आए सपोर्ट ले ऊपर जाए, या फिर अगर और गिरा तो यहाँ तक भी आके सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, करेक्ट। तो ये चीज़ें ध्यान रखो। अब व्यू क्या बना सकते हैं उस पर हम लोग आते हैं बिना देरी किए। देखो मार्केट क्लोजिंग बहुत अच्छा दिया है। क्यों क्लोजिंग अच्छा दिया है? क्योंकि जब ये लगातार फॉल आया था, समझो जब ये लगातार फॉल आया था छोटा सा, फिर मार्केट पुल बैक ली, फिर यहाँ पे डबल बॉटम टाइप बना के ऊपर आई है। तो पहला चांसेस क्या है कि अगर मार्केट, ये सपोर्ट एरिया कौन सा है, 24,200 से लेके 180, मतलब 24,180 से 200 के बीच में, इस एरिया के आसपास अगर मार्केट आती है, मैं टाइम फ्रेम छोटा कर रहा हूँ ताकि और क्लैरिटी मिले समझने में। अगर मार्केट इस एरिया के आसपास वापस आती है, इस एरिया के आसपास आती है, या इसी एरिया के आसपास से ऊपर निकलने लगती है, राइट, तो हम लोग के टारगेट्स क्या हो जाएंगे? जो लास्ट टाइम हाई बनाया था, लास्ट टाइम हाई कितना बनाया था मार्केट्स ने? ऑल टाइम हाई कितना है? ये वाला एरिया 22,400, ठीक है। तो 22,000 अगर हम लोग को मार्केट इस एरिया के आसपास मिलती है, इस एरिया मतलब 22,300 से 330-40 के आसपास, तो 22,400 तक जा सकता है, क्योंकि ये सेम हाइज़ है, सेम हाइज़ है, राइट। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है मंडे को, अगर मार्केट ऊपर ही खुल जाता है, ऊपर मतलब इधर किधर या इसके ऊपर, तो ट्रेड लेना सेंस मेक नहीं करेगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बैठेगा। तो तब थोड़ा देखना पड़ेगा क्या करेगा, तब ना ये फिर ये एक रेंज बन जाएगी, तो ये पूरी एक रेंज बन जाएगी। तो जितना टाइम इसमें बिताएगा, फिर जब इसका ब्रेक देगा या नीचे तोड़ेगा, फिर ट्रेड बनेगा, ठीक है। अगर गैप अप खुलता है तो आपको अवॉइड करना है। वॉट इफ मार्केट बीच में किधर खुलता है फिर नीचे जाने लगता है, तो देखो अब जब नीचे ये लो तोड़ेगा, ये लो कितना है? 24,180, जो मैंने अभी बताया। अगर ये लो तोड़ेगा तो 2 चांसेस है, या तो मार्केट लगातार नीचे जाए इस लेवल तक, या फिर क्या हो सकता है, नीचे जाए फिर पहले एक पुल बैक दे दे, रीटेस्ट। रीटेस्ट आपको पता होगा, रीटेस्ट मतलब अगर रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट दिया, फिर रीटेस्ट किया तो ऊपर जाएगी, और अगर सपोर्ट है, थोड़ा रीटेस्ट किया फिर नीचे, तो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन चाहिए सेल करने के लिए, इधर कंफर्मेशन चाहिए बाई करने के लिए, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ, अगर यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है, फिर आप शॉर्ट करो टारगेट 1, टारगेट 2। तो अगर आप लोग रिस्की ट्रेडर हो, आप लोग रिस्क लेना चाहते हो, तो इसके नीचे ब्रेक होते ही शॉर्ट, अगर सेफ्टी चाहिए तो पुल बैक पे शॉर्ट। दूसरे केस में रीटेस्ट में क्या होता है, हो सकता है कि ये रीटेस्ट करने आए ही ना, तो वो आपको देखना है कि आप रिस्क लेना चाहते हो या नहीं, ठीक है। इसके अलावा लेवल्स ये मैंने दे दिए हैं। एक बहुत अच्छा सपोर्ट जो मेरे को लगता है मार्केट से अगर आएगा तो एक अच्छा एंट्री हो सकता है वापस से लॉन्ग्स के लिए, कहाँ पे? वो होगा ये लेवल, एक बार ये लेवल हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस पूरे मूव का एकदम बॉटम से टॉप तक फ्लिप लगाता हूँ, समझो बॉटम से टॉप तक फ्लिप लगाता हूँ, तो ये एक एरिया है जहाँ पे मार्केट्स हल्का रुकी है, तो इधर से समझो इधर से बाइंग हो सकती है। बट इन केस अगर ये लेवल भी तोड़ देती है तो ये जो एरिया है, मैं लेवल पूरा बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना। ये एरिया है 23,200 से लेके 23,350, ये एरिया पे बहुत अच्छी बाइंग रहेगी। अगर मार्केट इधर आता है तो, मैं नहीं बोल रहा अभी आ रहा है, अभी और ऊपर जा सकता है बट जब लोगों ने एंट्री नहीं ली है, जब उन लोगों को डेप्स चाहिए, जब एंट्री लेनी है, तो उसके लिए ये एरिया बहुत अच्छा होगा लॉन्ग्स करने के लिए, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे आने वाले टाइम के लिए बता रहा हूँ, जब भी आना होगा, क्योंकि पुल बैक्स तो आएंगे नो मैटर वॉट, आ जाए कल है वो कोई नहीं बता सकता। इधर से और कितना ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, अगर मैं इधर पे फिब लगाना चाहूँ, मैं डेली चार्ट पे आ रहा हूँ, ऊपर के टारगेट्स क्या हो सकते हैं, और जस्ट प्रोजेक्टिंग, मैं नहीं बोल रहा ये होना ही है, बट हो सकते हैं। यहाँ पे 23,630 600 के आसपास आ सकता है, यहाँ तक आ सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, 200-250 पॉइंट बचा है, आ सकता है। ये मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही लगता है ये आ गया तो अलग बात है, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इतना, अभी मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो हो सकता है मार्केट्स आके फिर जो भी करे। तो अभी चार्ट के हिसाब से कहाँ खुलेगा मंडे, वो प्लान करने की बारी
डिस्कशंस तब होगी जब मंडे को आइडिया लगे कहाँ खुलेगा, ठीक है। ये है आपका निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक में मैंने चार्ट्स में कोई चेंजेस नहीं किया है, निफ्टी में फिर भी थोड़ा किया था। देखो बैंक्स में ट्रेंड लाइन आई जा रही है, आई जा रही है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस एरिया था जहाँ पे मार्केट रुके थे बहुत समय तक। इधर रुकने के बाद यहाँ पे एक रेंज बनाई थी, फिर ब्रेकआउट आया था, राइट। ब्रेकआउट के बाद इधर भी 3-4 दिन रुका, फिर ब्रेकआउट, अभी कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा चार्ट ठीक कर देता हूँ अभी 75 मिनट्स पे, आपको अब क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ है, जो काम का नहीं है मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो ये जो लाइन है ये एक सपोर्ट आप देख पा रहे हो, एक बार 2 बार, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया हो गया, इसका आप लोग ध्यान रखो। इसके बाद इधर भी एक लेवल बन गया कि यहाँ पे एक बार रुका, सपोर्ट लिया, अब बीच में, राइट। क्या प्लान करना है अपने को, देखो सिंपल है। बैंक्स जो है बस फॉलो कर रहा है, ठीक है। बैंक्स जो है मूव को फॉलो कर रहा है, अब रिट्रेस कर रहा है, जा रहा है, तो स्ट्रक्चर इज़ गुड। छोटे टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ। देखो अब 75 मिनट पे आप मेरे से पूछोगे स्ट्रक्चर चेंज हुआ है दिखा दे रहा हूँ मैं। तो देखो ये लो था, ये हाई था, ये लो था, ये हाई था, ये लो है, समझो। तो अभी तक तो सेम हाइज बना रहा है, पहले हायर हाइज था, अभी सेम हाइज बनाया। और लोज की अगर बात करें तो ये लोअर लो नहीं तोड़ा अभी तक। तो अगर इसके नीचे गया फिर ये ऐसे बना दिया तो लोअर लो बन गया एंड लोअर हाई बन गया, फिर स्ट्रक्चर चेंज होगा छोटे टाइम फ्रेम पे। बट अभी के हिसाब से 51,950 ये लेवल ध्यान रखो, 51,950 ये लेवल अगर नहीं टूटेगा तो बाय ऑन डिप है और मार्केट्स ऊपर जाएगा। अगर मंडे को मार्केट्स हम लोग को इस एरिया में मिलता है, मेरे बात ध्यान से समझना, इस रेंज में मिलता है, ठीक है, जिधर है इसके आसपास मिलता है। तो अगर ये ऊपर क्रॉस कर रहा है, जैसे ये हाई 52,680 52,700 अगर क्रॉस कर रहा है तो चांसेस है सेम हाइज तक वापस आ जाए। ये टारगेट 1 होगा 53,200 तक का। बट अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे तो पहला टारगेट यहाँ तक आएगा एंड इसके बाद फिर एक बार में जाएगा या रीटेस्ट करके जाएगा, ठीक है। होप ये क्लियर हो। 15 मिनट के हिसाब से मैं बस लेवल्स मार्क करवा दे रहा हूँ। तो 1-2 लेवल्स है, आप लोग ये नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक सेकंड, ये एक एरिया है जहाँ पे मार्केट्स ने एक बार रुका, 2 बार रुका, 3 बार रुका। तो अगर ये लेवल ब्रीच हो रहा है, मैं इसको थोड़ा और बेटर कर दूँ, यस ये 52,800 अगर मार्केट्स वापस से इसी रेंज में खुल गया तो आपको देखना है ये अगर ये ब्रेक करेगा टारगेट्स, ये ब्रेक करेगा ये टारगेट्स, ठीक है, सिंपल। तो आपको ध्यान रखना है निफ्टी बैंक के लिए। अगर निफ्टी बैंक में बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छा कर रहा है, ये नीचे था फिर ऊपर पुल बैक, ऊपर पुल बैक, तो ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, ठीक है। निफ्टी कुछ ज़्यादा ही लगातार ऊपर गया तो उसमें कुछ बोलना मुश्किल है। इसके टारगेट्स आए हैं, लेट्स सी। बैंक्स के हम लोग के टारगेट्स है 54,188, लेट्स सी ये आता है या नहीं आता है, अभी टाइम बताएगा, हो सकता नहीं भी है। बट पहले टारगेट्स जो थे 52,500 वो आ गए हैं एंड अभी दूसरे टारगेट्स के लिए ये लोग जा रहे हैं धीरे धीरे। तो लेट्स सी क्या रहता है। लास्ट डे हम लोग गिरे भी है 600-700 पॉइंट। तो या होप बैंक निफ्टी क्लियर हो। ये चार्ट है, ठीक है। अब चार्ट बन जाने के बाद भी इट्स नॉट कि ट्रेड हो गई, आपको कन्फर्मेशंस चाहिए कैंडल्स पे कि हाँ कैंडल्स बन रही है, फॉलो थ्रू आ रहा है, क्लोजिंग आ रही है, तो ही आप प्लान करो, वरना चेज़ करके मतलब नहीं है। अब स्टॉक्स पे आ जाते हैं। रिलायंस ने टारगेट्स दिए हैं पूरे प्रॉपर। हम लोगों ने क्या टारगेट्स रखे थे रिलायंस में बता दे रहा हूँ। मैंने सबसे पहले क्या किया था कि ये जो रेंज थी इसके हिसाब से टारगेट्स रखेंगे, राइट। ये नहीं, एक मिनट ना, यस ये वाला देखो 3145 या समथिंग। तो अभी इतना सा बचा हुआ है रिलायंस का आना, अभी इतना लेवल और बचा हुआ है, रिलायंस आ सकता है 3246। ये एक्सट्रीम लेवल्स हो जाएंगे, फिर ऐसा हो सकता है सेलिंग है। तो लेट्स सी। अब एक और तरीके से टारगेट्स प्लान हो सकते थे। जो रेंज है इस रेंज का आप लोग प्लान कर लो। सेम केस जैसे ऊपर ब्रेकआउट आया तो देखो रेंज के हिसाब से अभी इतना सा टारगेट्स बचा है 3230-40, तो चांसेस है हाई की ये थोड़ा बहुत और आ जाए, ठीक है। तो ये एक हो गया, ठीक है। ये हो गया रिलायंस, अभी भी और चल सकता है एंड अच्छा कंसोलिडेशन किया डेली चार्ट पे ये टिल
जनवरी से लेके जून तक 5 महीने कंसोलिडेट किया, फिर 3-4 कैंडल में मूव दे के चला गया। तो यही होता है कि जब आप सही टाइम पे एंट्री लेते हो तो आप मूव पकड़ के निकलोगे, ये चीज़ याद रखो। ये हो गया रिलायंस, तो रिलायंस अच्छा कर रहा है, अभी भी और खींच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सरप्राइज़ नहीं होना है। HDFC बैंक, HDFC बैंक में लास्ट डे आई थिंक कोई न्यूज़ आई थी, ठीक है। HDFC बैंक के शायद रिजल्ट्स भी अभी आई थिंक आ चुके हैं या आने वाले हैं, रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो अभी क्या सीन है देखो, अब ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है इस स्टॉक में। जब यहाँ पे थे हम लोग, समझो यहाँ पे जब थे लगातार हम लोग, जब फॉल आया था, प्लीज़ समझो, हम लोग जब इधर क्लोजिंग दिए थे, जब पॉजिटिव था 18% गिरे थे हाई से एंड फिर जो लो है, लो से अभी हम लोग 30% ऊपर आ गए, ठीक है। तो देखा जाए तो ये दिसंबर में था, 6 महीने में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मूव नहीं दिया, बट अभी ये जो मूव आया है, ये जो 3 दिन में हुआ है, पूरा सफाचट हुआ है। 1790 से हम लोग क्लोज हुए 143.7, 8% डाउन है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कैसे प्लान करूँगा HDFC बैंक में। अब दिस कैन बी अ गुड आइडिया कि आप लोग कैसे एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। एंट्री कैसे प्लान हो सकती है। लास्ट स्विंग क्या है, ऊपर का, तो मैं ये लो से हाई तक फिर लगाऊंगा, करेक्ट। मैंने क्या किया, मैंने इस लो से हाई तक का फिर लगा लिया, ठीक है। अब देखो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा गिरा है, 38 के नीचे आ गया, 50% इधर है ये एरिया, ये एरिया के आसपास। तो मैं देखना चाहूँगा इधर क्या करता है मार्केट आके। ये पूरा एरिया मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया में आके बैंक ये क्या करता है, 1640 या 1600 तक ये आ सकता है, नॉट अ बिग डील। हो सकता है इधर से जाए या हो सकता है इधर आए, मेरे को नहीं पता, बट अगर एज अ इन्वेस्टर मैं एंट्री करना चाहता हूँ तो मैं इस एरिया पे ही प्लान करूँगा, उससे पहले नहीं। लगातार गिरा है, सेलिंग प्रेशर है, तो हो सकता है टाइम बीता है, तो जब तक इधर नहीं आता ब्रांचेज में ऐड कर सकते हो। ये हो गया HDFC बैंक, ठीक है। इसके अलावा बैंक्स में अगर बात करें तो ICICI बैंक हाइस पे है, एक्सिस बैंक हाइस पे है, SBI बीच में ही चल रहा है अभी तक, तो कुछ बोलना मुश्किल है। कोटक बैंक ने अच्छा मूव दिया है। कोटक बैंक, अब देखो कोटक बैंक ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, ठीक है। क्लोजिंग भी ऊपर दिया, ब्रेक किया है। तो अगर कोटक बैंक ये लेवल्स होल्ड कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट्स आ सकते हैं। डिपेंड करेगा कि कल कहाँ ओपन होता है एंड फिर कैसे जाता है। तो कोटक बैंक लुक स्ट्रॉन्ग कंपेरेटिवली, ठीक है। इसके अलावा PSU बैंक्स पे आ जाते हैं, इंडेक्स पे। सो PSU बैंक्स अभी भी साइडवेज रेंज राउंड चल रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि जब भी एक बड़ा सा कैंडल बन जाता है ना, फिर उसको इधर साइड ब्रेक करना मुश्किल होता है। तो अभी कुछ समय के लिए इसी रेंज में चलने वाला है, ना ही ज़्यादा नीचे ना ही ज़्यादा ऊपर। फिर मैं इंडिविजुअल बैंक्स में अभी स्टॉक्स में नहीं जा रहा हूँ। IT सेक्टर की हम लोगों ने बात की थी, राइट, जिनको याद होगा लास्ट वीक 2 हफ्ते से हम लोग बात कर रहे हैं IT सेक्टर। तो इसने यहाँ पे ब्रेक किया, फिर रीटेस्ट किया, अब लगातार वन साइडेड मूव दिया, तो IT सेक्टर चल गया। मैं वीकली चार्ट पर दिखा देता हूँ, किसको याद होगा, लेवल सब मार्क किए हुए। प्लीज़ वीडियोस देखो अगर आप लोग को समझ में नहीं आता। यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि ये यहाँ पे आके पलटा है, बट ऊपर जाएगा तो सेम हाइज आ सकता है। तो ऑलमोस्ट आ ही गया, IT सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अभी कुछ समय से। तो लेट्स सी आगे क्या सीन रहता है, बट आई थिंक ये मोमेंटम कंटिन्यूएशन अच्छा होना चाहिए, यहाँ तक तो आना चाहिए, मेरे हिसाब से आना चाहिए। बाकी लेट्स सी, स्टॉक्स में अगर हो तो इन्वेस्टेड रहो। जब गिरते हुए मार्केट्स में IT सेक्टर ने होल्ड किया, मतलब बैंक जब गिर रहा है IT होल्ड कर रहा है, तो अभी जब तक वीकनेस नहीं दिखेगी, कोई चांस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं बनता कि आप लोग एग्जिट करो ट्रेड से। तो येस, ऑटो सेक्टर, निफ्टी ऑटो ने क्या किया है कि जब ये सेलिंग आई पूरा कवर किया। अब फिर क्या हुआ ना, ये थोड़ा सरप्राइजिंग था ऑटो सेक्टर में, जब जो सेल ऑफ आया वो थोड़ा अग्रेसिव हुआ। अग्रेसिव मतलब जैसे बाकी सेक्टर में कुछ स्टॉक्स ने तो बाकी सेक्टर्स ने तो होल्ड किया, बट ऑटो सेक्टर में इसके बाद लिए थोड़ा रेंज बाउंड जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है कि अगर ऑटो सेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो ये एक बार में निकलेगा या फिर ये जो लेवल है यहाँ तक एक बार आएगा। बेस्ड ऑन दैट स्टॉक्स आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फार्मा पे भी बात हुई थी। क्यों बात हुई थी, जिनको पता हो, डेली चार्ट पे हम लोगों ने प्लान किया था जब मार्केट्स इधर किधर पे था, फार्मा सेक्टर इधर किधर पे था, मैंने बोला था ये लेवल पे आएगा, यहाँ से लॉन्ग हो सकता है, वेट करना। इधर पे भी आया 2-3 दिन वेट करा एंड फिर जब चलने लगा है तो
रिजल्ट्स आप लोग के सामने हैं। हम लोग लो से अराउंड 5% ऊपर गए हैं। अगर इंडेक्स 5% ऊपर जाता है, स्टॉक्स मिनिमम 8-10% ऊपर गए होंगे, नो मैटर वॉट। क्योंकि अगर निफ्टी, आप खुद बताओ, निफ्टी अगर 10% ऊपर गया है तो क्या आपके स्टॉक 10% ऊपर गया है? स्टॉक्स डबल ट्रिपल भी हुए इन सब टाइम में, तो ये चीज़ ध्यान रखो। लुपिन का एक डिस्कशन हुआ था हम लोग का, अगर किसी को ध्यान हो तो। लोस पे हम लोग प्लान करेंगे, राइट। लोस पे प्लान किए थे कि रिस्क इतना ही होगा, रिस्क इतना ही होगा, राइट। इतना सा रिस्क था, रिवॉर्ड इतना था, 1-2। तो लुपिन में मैं यहाँ पे फंसा था, इधर किधर पे मैं फंसा था, इधर किधर मैं फंसा था, मैं नीचे आया था। तो मैंने कुछ एवरेज नहीं किया, मेरे को थोड़ा था कन्विक्शन कि इसमें फ़ंड ज़्यादा डिप्लॉय हो रहे थे, तो मेरे को लगा कि होल्ड करेगा नहीं करेगा। तो मैं बोला कि अगर ये काटेगा तो मैं लॉस लेकर निकल जाऊँगा। बट फॉर्चुनेटली मार्केट से यहाँ पे होल्ड की एंड मेरी एग्जिट इधर किधर हुई। मैं ज़्यादा होल्ड नहीं किया था, मैं इसके आसपास निकल गया था। तो या दिस इज़ वन स्टॉक। कोई रिकमेंडेशन नहीं है अभी लेना है नहीं लेना है, सभी के रूल्स आ रहे हैं स्ट्रिक्ट। तो प्लीज़ जस्ट, मैं बहुत सारे स्टॉक्स इसलिए बताता हूँ ताकि ऐसा नहीं हो कि एक स्टॉक बोला तो आपको लगा कि ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप लोग सीखो समझो चीज़ें। मैं वीडियोज़ भी इसलिए लंबी बनाता हूँ ताकि आप लोग को हर चीज़ पे पर्सपेक्टिव मिले, दैट्स द मेन फोकस। मेटल सेक्टर बहुत समय से इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। मैं बता देता हूँ आप लोग के लिए, रेक्टेंगल, यस, ये देखो इस रेंज में बहुत समय से है। तो अगर ये रेंज ब्रेक करती है ऊपर, अगर ये रेंज ब्रेक करती है ऊपर, ऊपर निकल, सॉरी, अगर हम लोग इसके ऊपर निकलते हैं, इसके ऊपर निकलते हैं, तो देखो कौन से स्टॉक्स सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो उसमें ही प्लान करो पोजीशंस। फॉर एग्जांपल JSW स्टील में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, एकदम कंजेस्टेड होकर ऐसे से मूव दिया है, नॉट इंटरेस्टेड एकदम भी। कोल इंडिया की अगर बात करें तो कोल इंडिया भी सेम साइडवेज है। सेल, सेल एक अच्छा बना रहा है। देखो सेल ने क्या किया, फॉल आया था, रिट्रेसमेंट, अब जब सेकंड फॉल आया तो उतना नहीं गिरा एंड फिर होल्ड करके ट्रेंड लाइन भी ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुका है, राइट। तो सेल जैसे एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। 170 इन सब के लिए 10% का मूव, एंड दिस कैन बी वेरी गुड स्टॉप, ठीक है। ये हो गया इसमें। डिफेंसिव अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, डिफेंसिव अब चलने लगा वापस से, टू बी सरप्राइजिंग। एंड ITC बहुत समय से चला नहीं है। मैं एक चीज़ बस बता रहा हूँ कि मतलब मैंने ITC पे 2-3 बार बात की है, ठीक है, चला नहीं है, ठीक है, नहीं चला है। बट अब देख रहे हो, अब देखो बेस कैसे डेवलप होता है ये, तो आप लोग देख सकते हो चांसेस आर वेरी हाई, क्योंकि एक राउंडिंग बॉटम कुछ बना रहा है। तो धीरे धीरे करके ये भी, अब देख रहे हो लोज ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, तो अगर थोड़ा भी हुआ तो ये निकल जाएगा। तो 10-12% मूव ITC में कोई बड़ी बात नहीं है, सेम आइज तक आ सकता है। तो ITC देख सकते हो, क्योंकि अगर मार्केट में थोड़ा बहुत फॉल भी आएगा तो डिफेंसिव इतने नहीं गिरेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो ITC इज़ वन। इसके अलावा देखो मेरे को ऐसे नहीं करना, मैं स्टॉक्स दे रहा हूँ, प्लीज़ मेरा हमेशा फोकस है कि आप लोग चीज़ें समझो। तो मेरे को अगर कुछ अच्छा लगता है तो मैं बस अपना व्यूज़ देता हूँ। इससे भी थोड़े स्ट्रिक्टर रूल्स ला रहे हैं कि आप लोग अब स्टॉक्स डिस्कस नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली मेरे ऑडियंस तो कुछ है ही नहीं, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं नहीं दे रहा। मैं भी जस्ट चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सको। हम लोगों ने रीटेस्ट की बात हमेशा की है, मार्केट्स ऐसे से जाता है, ऐसे से जाता है, राइट। ब्रेकआउट आया, फिर रेजिस्टेंस ब्रेक किया, यहाँ पे टेस्ट कर रहा है वापस, फिर ऊपर जा रहा है, तो ये रीटेस्ट हो गया, तो इधर पे रीटेस्ट हो गया, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, मैन इंडस्ट्रीज़ में इधर था, ये आया, ब्रेकआउट करके अब रीटेस्ट हो रहा है, सेम चीज़ हो रही है। तो ये हुआ ना, ये ब्रेकआउट आया, सॉरी, ये इसका ब्रेकआउट आया, अभी रीटेस्ट कर रहा है, तो ऊपर जा रहा है। और आपको पैटर्न चाहिए इसमें 1 2 3 इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो मिनिमम ये जो एरिया है, ये जो डिस्टेंस है 125 पॉइंट का, ये आप ऊपर के टारगेट्स पर चेक कर सकते हो टिल 575 ऐसे आप समझ लो 25-30% मूव है, ठीक है। तो ये आ सकते हैं, ठीक है। तो एक मैनेजर, मैं बस तरीके बता रहा हूँ मैं क्या देखता हूँ स्टॉक्स में। अब मैं खाली जस्ट इसके बेसिस पर नहीं लूँगा, कंपनी भी थोड़ी स्टडी करूँगा, देखूँगा क्या करती है क्या नहीं करती,
ठीक है, ये इंडस्ट्रियल मशीनरी इन सब में, तो इस पर थोड़ा बहुत आप लोग देखो, स्टडी करो तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। सिर्फ चार्ट्स अलोन से आप नहीं कर सकते चीज़ें, तो आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, राइट। GPPL याद होगा सबको, बात कर रहे थे 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से, GPPL, राइट। सबसे पहले चार्ट हम लोग का ऐसे हुआ करता था, ये अगर किसी को ध्यान हो तो प्लीज़ मेरे को बताना, अगर आप लोग को ध्यान हो तो। ये चार्ट कितनों को ध्यान होगा, पक्का होना चाहिए। हम लोगों ने 206 के आसपास, यस 206 के आसपास प्लान किया था, रीटेस्ट सेम आइज आ गया 240, मतलब ऑलमोस्ट 15-20% मूव। तो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना ट्राई करो ना, इट्स नॉट कि आपको ट्रेड लेने हैं, ट्रेड आप तब लो जब आपको कॉन्फिडेंस है, बट आइडेंटिफाई करो, आपको इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और क्वांटिटीज़ कम लो, अगर आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस करनी है तो 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी में प्रैक्टिस करो, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड फिर आप अपने हिसाब से एलोकेट करना स्टार्ट करोगे चीज़ों में, राइट। मैं ये बताने के लिए स्टॉक्स नहीं बता रहा कि मैंने बोला था कि अच्छा परफॉर्म करेगा तो मैंने वापस बात कर ली, राइट। नहीं, जो चीज़ परफॉर्म नहीं की उस पर भी मैं बात करूँगा, नॉट अ प्रॉब्लम। इसलिए आप लोग को बोलता हूँ, अगर मैंने कोई डिस्कशंस किए हैं जो कि मैंने यहाँ पे नहीं बोले, मैं ये भी बोला कि मैं सारे स्टॉक्स पे आके बात नहीं करता, बट मैं इसलिए वापस चार्ट्स दिखाता हूँ ताकि आप लोग देखो कि हाँ, हम लोगों ने एक प्लान बनाया था, ये चीज़ हो सकती है, एंड वो प्ले आउट हुई नहीं हुई, नहीं भी हो सकती है। अगर नहीं होगी तो हम लोग के जो स्टॉप लॉसेस थे क्या वो ट्रिगर हुए और हम लोगों ने उसको फॉलो किया है नहीं, दैट्स द मेन पर्पस जिससे मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, दैट्स। अब मैं ग्लोबल मार्केट्स की थोड़ी बात कर लेता हूँ। US 30 ये पूरा वीक रेंज बाउंड रहा है, पूरा वीक, तो इसमें तो कुछ किया नहीं है, ये भी रेंज में ही चल रहा है, तो चांसेस है कि अब थोड़ा बहुत टाइम बिताएगा, नीचे है ऊपर है, लेट्स सी। ये हो गया डाउ जोन्स US 30। इसके बाद US 100 नैस्डैक ने नया हाई बनाया, नैस्डैक टॉप 100 IT कंपनीज है US में, तो ये अच्छा जा रहा है लेट्स सी क्या रहता है। इसके बाद डैक्स यूरोप का इंडेक्स है, तो ये भी थोड़ा ऑल टाइम हाइस के आसपास ही है, तो लेट्स सी क्या करता है। डॉलर इंडेक्स से बात किए थे 105 कुछ था, मैंने अभी तक चेक नहीं किया, मैं आप लोग के सामने बता रहा हूँ। तो देखा आपने यहाँ पे क्या हुआ कि डेली चार्ट के हिसाब से इसने ब्रेक डाउन दे दिया, हम लोग इधर किधर थे, शायद इधर किधर थे, तो मेरे को था कि ये ऊपर जा सकता है, बट सरप्राइजिंगली से ब्रेक डाउन दिया, जो कि अपने मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है। इसका गिरना अपने मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है, ठीक है, सो गुड थिंग। गिर रहा है तो USD INR अगर गिरा होगा तो अच्छा है, बढ़ा होगा तो ख़राब है। रेंज बाउंड रहा है, ठीक है, ये पूरा रेंज बाउंड रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि बार बार इस एरिया से रिजेक्शन लिया है तो चांसेस है इतना तक आ जाए, क्रैश कर जाए, थोड़ा अच्छा रहेगा अपने मार्केट्स के लिए। तो अभी बीच में कुछ व्यूज़ देना ठीक नहीं रहेगा। गोल्ड सरप्राइजिंगली ऊपर भागा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था गोल्ड में, मैंने व्यू नीचे का बना के रखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। गोल्ड मैं थोड़े टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, तो गोल्ड में मेरे को था कि ये कैसे बनाएगा, पता है, मैंने डिस्कशन की थी 1 2 3, बट अभी ये इन सब लेवल्स पे आ गया है, ठीक है। तो अभी कुछ बोलना मुश्किल है कि और कितना जाएगा, बट क्या हो सकता है पता है, ये जो फॉल आया है इसका 61% आ गया, इस एरिया के आसपास आ गया, तो मेरे को देखना है अब ये इसके ऊपर जाता है नहीं। अगर ये ब्रेक कर दिया तो गोल्ड इतना आएगा 2413 एंड फिर ऑल टाइम ही, बट मेरे को लगता नहीं आएगा, आना नहीं चाहिए, बाकी लेट्स सी। मेरे को लगता है इधर किधर से ही थोड़ा रिवर्स होना चाहिए, कंफर्मेशन आने दो, तो फिर गोल्ड एक अच्छा यहाँ तक आने का चांसेस है देन इधर, ठीक है। क्योंकि जब न्यूज़ आई थी तब ये पूरा मूव आया था गोल्ड में, एंड अभी कोई ऐसा नहीं है कि ये और जाते रहेगा। तो अगर न्यूज़ से कोई स्टॉक बहुत भागता है तो अपने मीन पे वापस आता है जहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो देख लो 50% मार्क है, 38% मार्क है, एंड फिर ये लेवल्स, लेट्स सी। लॉन्ग टर्म में गोल्ड धीरे धीरे ऊपर जाएगा, बट अपना साइकिल पूरा करता है धीरे धीरे, फिर बीच में भी आना इम्पॉर्टेंट है। सो लास्ट रिमार्क्स ख़त्म करने से पहले कि प्लीज़ अगर कोई आपको चीज़ के बारे में समझना है, जानना है, बात करनी है, तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में क्वेरी डाल दो, मैं रिस्पॉन्ड बैक करूँगा एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। दूसरा चीज़, कोई चीज़ पे आपको अगर जानना हो, वीडियो चाहिए तो आप बताओ, आप लोग बताते नहीं हो तो दिक्कत आती है। मैंने दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है लास्ट वीक, ड्यू टू सम मेरा कोई नई चीज़ें मैंने शुरू की, इसके चलते मैंने वीडियोज़ नहीं डाले। वीडियो रेडी थी तो मैंने उस वीडियो का फ्रेश वीडियो बनाया आज, तो वो डिस्कस कर लेंगे, मैं आज कल में रिलीज़ कर दूँगा। एंड जो सपोर्ट डिस्टेंस था उसका कॉम्प्लीमेंट्री वीडियो आगे कंटिन्यूएशन में, तो आप लोग को चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेगी। एंड
प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करो, जिससे कि रीच बढ़े लोगों में। एंड पर्पस इतना ही है कि जितना मैं डिलीवर कर सकता हूँ मैं करूँगा। एंड लिप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।